नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे अंदर गर्मी बहुत रहती है, पेट के अंदर गर्मी जो है बहुत ज़्यादा रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है? पेट में गर्मी तब होती है जब हमारे लीवर में तीक्ष्ण अग्नि पैदा होती है, और जब ये तीक्ष्ण अग्नि उत्पन्न होती है तो उसको हम कहते हैं पित्त रोग, यानी कि पित्त बढ़ जाना। तो जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है तो पेट के अंदर भी गर्मी रहती है। अब इसके कारण मैंने बता दिया आपको कि पित्त की वृद्धि से हमारे पेट के अंदर गर्मी बढ़ती है, और उससे होने वाले रोग जो हैं वो बहुत सारे हैं। नंबर वन दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें उल्टी और दस्त उस वक्त लगते हैं जब हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। गर्मियों में चक्कर आते हैं, सिर दर्द हो जाता है, ये पित्त की वृद्धि के कारण होता है। जब ये पित्त की वृद्धि हमारे खून तक पहुंच जाती है तो उसको रक्त पित्त कहते हैं। रक्त पित्त से दोस्तों हमें निकसीर फूटती है, नाक से खून आता है, और जिसके अंदर ये रक्त पित्त की गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको कई बार 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 निकसीर फूटती है। दोस्तों, पित्त की वृद्धि के कारण आदमी में थकान होना, काम करने की इच्छा ना करना, सुस्ती छाए रहना, ये सारे पित्त के कारण होते हैं। सेक्स में कमी, लिंग में तनाव में कमी, वीर्य का पतलापन, ये सारे जो है रोग हैं, ये पित्त की वृद्धि के कारण हैं। पित्त की वृद्धि के कारण होने वाले जो और भी रोग हैं, जैसे बवासीर, फिशर, ब्लड शुगर, ये सारे पित्त की वृद्धि के कारण होते हैं। तो दोस्तों, जब हम पित्त की वृद्धि को रोक लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति, जैसे किसी की पित्त प्रवृत्ति होती है, गर्म शरीर का व्यक्ति होता है, अगर उस पित्त के लेवल को ठीक कर लेता है तो वो व्यक्ति अत्यधिक फुर्तीला होता है, अत्यधिक तेजवान होता है, अत्यधिक वो काम शक्ति में, सेक्सुअल जो उसमें पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिर फुर्तीला हो जाता है, चुस्त होता है, दुरुस्त होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी गलती करने से पित्त में वृद्धि हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। और दोस्तों को मैंने जैसा कि बताया कि इसके कारण बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो जाती है। दोस्तों, आग तभी जलती है जब वहीं से जलना शुरू होती है जहाँ सूखी घास हो, सूखी पत्तियाँ हो। सूखी जमीन के ऊपर कभी आग नहीं लगती। कहने का मतलब है, जब हम कारण को ही नष्ट कर देंगे तो फिर वो बीमारी नहीं होगी। हर चीज के पीछे कारण होता है। और दोस्तों, हम सेक्सुअल और डिसऑर्डर में भी ऐसी ही दवाइयों का चयन करते हैं जो हमारी पित्त की वृद्धि को बढ़ाती हैं, और नतीजा फायदे की जगह नुकसान होता है। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से कौच बीज, ये बीज, वो बीज खा लेते हैं, लेकिन जब तक उसकी अपनी तासीर का पता नहीं है कि मुझे किस कारण ये रोग हुआ है, किस कारण वीर्य पतला हुआ है, किस कारण हमें जो तनाव है नहीं आता है, जब तक आप उस कारण के पीछे नहीं जाएंगे, उसको कारण को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपका इलाज
या आप अपना इलाज नहीं करवा सकते या कर सकते। दोस्तों, मैं आपको एक औषधि बताने वाला हूं जो लीवर को प्रोटेक्ट करती हैं, ताकत देती हैं, पूरी तरह से लीवर को डिटॉक्स करती हैं, फैटी लीवर को ठीक करती हैं। दोस्तों, लीवर से हमारी शरीर की बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती हैं। जितना भी हमें पेट में जलन, गैस होती है, वो भी पित्त की वृद्धि का कारण होती है। तो जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, तब तक हमें जो दूसरे बहुत सारे होने वाले रोग हैं वो ठीक नहीं हो सकते। और सेक्सुअल डिसऑर्डर भी पित्त की वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, एक मिनट में। दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये छोटी दाख, आंवला, यानी कि कई तरह के जो लीवर को डिटॉक्स करने वाली वीडियोज़ हैं, आपने भी देखी होती हैं और मैंने भी देखी होती हैं। वो जनरली तौर पर गर्मियों में यूज़ करने वाले छोटे छोटे नुस्खे होते हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि आपका लीवर जो है उससे पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा, फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब चौंचले हैं। लीवर को डिटॉक्स करने के लिए जो सबसे बड़ी औषधि है वो है पुनर्वारिष्ट। पुनर्वारिष्ट दोस्तों हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और जब लीवर प्रोटेक्ट होता है तो हमारी किडनी भी प्रोटेक्ट हो जाती है। और दोस्तों, एक और जो बहुत बड़ी औषधि है, दोस्तों बहुत सारे नुस्खे हैं लीवर और किडनी के ऊपर और सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर, लेकिन जो जड़ है आप उसको पहले पकड़िए। तो दोस्तों, एक मैं चीज़ बताने वाला हूँ आपको, ये शायद आपको उल्टा दिखेगा या सीधा। इसका नाम है एम्बिलिक्योर डीएस। एमिल कंपनी का है। मैं किसी प्रोडक्ट का हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एमिल कंपनी की किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिल जाएगी। इसके अंदर ये 180 रुपये का मेरे ख्याल से, और इसमें 20 कैप्सूल होते हैं। अगर आप दोस्तों, मैं लिख कर दे देता हूं, इसका आप एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाइए। ये 20 कैप्सूल हैं तो 10 दिन का कोर्स हो जाएगा। आप 10 दिन खाकर देखना, और अपने शरीर में जो मैंने रोग बताए उनमें भी तब्दीली देखना, और उनमें भी आपने सुधार देखना। दोस्तों, जो चीज़ सही है वो सही है। दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन जो मैंने कारण बताए वही असली कारण है इन चीज़ों के पीछे। जैसे कि हमारे लीग में तनाव नहीं आता। दोस्तों, एक चीज़ कहूँगा, हमारी स्पाइन जितनी फ्लेक्सिबल होगी, रीढ़ की हड्डी जितनी फ्लेक्सिबल होगी, उतना ही हमें डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम या साइटिका जैसी दिक्कत नहीं होगी, जितनी वो फ्लेक्सिबल होगी। और लिंग की नसें जितनी मुलायम रहेंगी, लचीली रहेंगी, उनमें खून का दौरा भी बढ़िया रहेगा। वो सख्त पड़ चुकी हैं, खून का दौरा कम है, उनमें तनाव नहीं आएगा। तो यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको तेल बताऊँ, कोई भी आप उसको यूज़ कर लें, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कॉमन कहूँगा सभी के लिए, आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए। जैसे कि आप अपने सिर में रोज़ तेल डालते हैं,
उसी तरह से ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके ऊपर भी एक टाइम आप हल्के हाथ से जरूर किसी भी ऑयल से मालिश जरूर करें। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। जहाँ तक रही बात लिंग में तनाव की कमी, टेढ़ापन, शीघ्र पतन, इसको आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं कॉमन चीज़ आपको बता रहा हूँ, आप इसको 10-20 दिन खा के देखिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन आप चेंजिंग महसूस करेंगे। आपके पूरे शरीर में एक एनर्जेटिक महसूस होगा। आपके शरीर जो है फुर्तीवान बनेगा, आपको काम करने की इच्छा होगी। और पित्त वृद्धि के 1-2 बड़े कारण और भी हैं। रात को नींद न आना, चिंता, भय, टेंशन जिसको बोल देते हैं, आपका खान पान, अधिक मिर्च मसाला, ज़्यादा चाय पान करना, ये सारे पित्त वृद्धि के कारण बनते हैं। दोस्तों, कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है या बीमारी होती है तो उसके पीछे कारण होते हैं। तो मैं सभी से ये विनम्र प्रार्थना करूंगा, पहले उन कारणों को मिटा दीजिए ताकि वो चीज़ पैदा ही ना हो। ये जरूरी नहीं मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ। कभी भी एक दूसरे से जो देश हैं, लोग हैं, गांव के लोग हैं, उसके जब कभी लड़ाई होती है तो कारण होता है। अगर प्यार वाली बात होती है तो उसके पीछे कारण होता है। तो अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि पहले कारण को पकड़िए, कारण को ख़त्म करिए। आपकी बीमारी जो है वो फिर निश्चित तौर से जड़ से जाती है, और बीमारियां जो होने वाली होती हैं उनसे भी आप जो है बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।